ये है दिल्ली दर्पण। वो डीडीए वाले आए थे, जो बैरिकेडिंग लगी हुई थी वो सारी तोड़ के गए। उन लोगों को क्या दिक्कत है ये हमें नहीं पता। अब वो शनिवार को आते हैं, कहते हैं कि भाई ये तुमने यहाँ पर मंदिर पे जो है ना इधर तुम कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो तो ये हटाओ। और वो बोलते हैं कि यहाँ का जो पड़ोस का नेता है आप उससे मिलो जाके। गाली गलौज करते हैं, उनसे बदतमीजी करके उनको भगा देते हैं। कोई बिजनेस नहीं है या कोई व्यापार नहीं या कोई फैक्ट्री, यहाँ कोई किसी नहीं लगा रहा है कि कोई फैक्ट्री लगा रहा है। ये मंदिर है, ये सबका है। लेकिन उन्होंने अब्द शब्द की प्रयोग किया तो मैंने कहा ठीक है ये आप गलत बोल रहे हो। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शास्त्री नगर के राम सिंह पार्क में और ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं यहाँ के प्राचीन मंदिर की। और यहाँ पर डीडीए की तरफ से पहले यहाँ पर बांस की बैरिकेडिंग लगाई गई थी ताकि जो आवारा पशु हैं वो मंदिर की तरफ ना आ पाए, जो मंदिर की शुद्धता है वो बरकरार रहे। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में दिखाने के लिए काफ़ी हैं कि डीडीए के अधिकारियों द्वारा किस तरीके से पहले बांस बैरिकेडिंग को हटा दिया जाता है और उसके बाद जब लोग सवाल पूछते हैं तो कहते हैं कि स्थानीय नेता से मिल लीजिए। पहले बात करेंगे यहाँ की महिलाओं से कि कब से आप आ रही हैं मंदिर। बहुत दिन से आ रहे हैं मंदिर, तो पुराना मंदिर है और मंदिर भी नहीं है, कहाँ पूजा करेंगे बताओ। पूजा तो करने यहाँ तो है नहीं है, मतलब भैया चंदा करे कुरी अपना मंदिर सही करो। जिस तरीके से ये बांस बैरिकेडिंग हटा दिए गए और जो आवारा पशु हैं इस तरीके से मंदिर के बिल्कुल करीब पहुंच रहे हैं, अगर अभी ये हालत है तो सुबह क्या होगा। अरे जो गाय आ जाती है, कुत्ते आ जाता है, इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं तो वो हटा दिए। बैरिकेडिंग हटा दिया है, पशु पहुंच रहे हैं, लोग घर से नहा के पूजा करने के लिए आ जाते हैं। जो शुद्धता रहती है मंदिर में पूजा की वो तो खत्म हो गई। 35 साल हो गए जी यहाँ पूजा आए हुए करते हुए। अब इसी सपोर्ट के लिए ये लगाया गया। अब यहाँ कुत्ते बैठ जाते हैं, गाय आ जाती, बताओ कैसे हम लोग पूजा करेंगे। कब से आ रही है इस मंदिर में। हमें तो 20-30 साल हो गए जी, 30 साल हो गए। 35 साल तो जी हमें हो गए, बराबर आ रहे हैं और अब दिक्कत हो रही है भाई साहब बहुत ज्यादा। बैरिकेडिंग थी तो कम से कम आसानी था और एक आसानी था, आसानी भी था। गोबर भी कर जाती हैं गाय आके, मार भी देती हैं काफी जनों को। क्या परेशानी। वो डीडीए वाले आए थे, जो बैरिकेडिंग लगी हुई थी वो सारी तोड़ के गए। उससे क्या था कि गाय वगैरह कुत्ते वगैरह आते नहीं थे, सफाई रहती थी, पूजा करने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ये प्राचीन मंदिर है, मुझे तो 10 साल हो गए यहाँ आते थे। पूरा विस्तार में बताइए कि क्या ये पूरा मामला है जो पहले डीडीए ने ही लगवाया था बैरिकेडिंग और अब उसको हटा दिया गया, क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे। ऐसा है जी, ये पार्क है राम सिंह वाला पार्क, ठीक है। करीब 55 से 60 साल पुराना ये मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, ठीक है। और यहाँ पर आसपास के कम से कम हजारों लोग पूजा पाठ करने आते हैं। डीडीए का पार्क है और यहाँ के जो निगम पार्षद हैं मनोज जिंदल जी, भाजपा के निगम पार्षद हैं। भाजपा के अधीन ये पार्क आता है, डीडीए का पार्क आता है। यहाँ के स्थानीय लोग जब ये बैरिकेडिंग पहले डीडीए ने लगवाई कि भाई आप कोई बात नहीं लगा लीजिए, यहाँ पे आवारा पशु जो है ना, मंदिर की जो मूर्तियाँ वगैरह हैं इनकी जो शुद्धता है उसको खंडित करते हैं, पेशाब कर देती हैं गाय, कुत्ते हैं वो पेशाब कर देते हैं, ठीक है। हो जाएगा। अब शनिवार को उन्होंने खुद तोड़ दिया आके और वो बोलते हैं कि यहाँ का जो पड़ोस का नेता है आप उससे मिलो जाके। फिर यहाँ के जो स्थानीय जो यहाँ पे पूजा पाठ करते हैं वो लोग उनके पास जाते हैं, गाली गलौज करते हैं, उनसे बदतमीजी करके उनको भगा देते हैं, ठीक है। उनके साथ दुर्व्यवहार किया। ब्रह्मा कुमारी मंदिर है शास्त्री नगर का एल ब्लॉक का, उसके लिए हमने पहले भी आवाज़ उठाई थी, ठीक है। वहाँ की जो समर्पित बहनें हैं वो वहाँ पे जाती है मनोज जिंदल जी के पास, जो यहाँ के निगम पार्षद हैं, उनको बोलते हैं आप एसपी जोन जाइए, जो यहाँ का नगर निगम का दफ्तर है। फिर वहाँ से वो बहनें आती हैं, उनको धक्के खिलाए जा रहे हैं, उनको ये नहीं कहा जा रहा कि भाई कोई बात नहीं आप अपने घर बैठिए, मंदिर से किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अरे आप मंदिर की राजनीति करते हो, आपसे मंदिरों की सुरक्षा नहीं हो रही। आप ये सोचिए कि शास्त्री नगर में ये हालत है, निगम पार्षद की द्वेष है, आपको पता नहीं है। हर मंदिर के पुजारियों को इन्होंने बोला कि मैं आपको प्रति माह पगार दूंगा, वचन दिया हुआ है उनको। ये आप ये देखिए कि शास्त्री नगर का निगम पार्षद है, बिल्कुल मुश्किल से 100 कदम 200 कदम की दूरी पे उनका घर है और ये स्थानीय लोग हैं, यहाँ पर आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ठीक है। अब मंदिरों से इनको ऐसा क्या, मतलब मन में इनके क्या ऐसी बेचैनी है कि मंदिरों से अब ये ऐसे, आप समझ जाइए बस। अब समझदार को इशारा काफी होता है। ये आप समझते हैं ये गंदी राजनीति है कि पहले तो मैं लगवाता हूँ फिर मैं हटवाऊंगा, ये मेरे पास आएंगे रोते रोते, ठीक है ना। मैं फिर उस पर राजनीति करूंगा, फिर मैं दोबारा लगवा दूंगा, मैं अपनी वाहवाही लूट लूंगा।
तो साफ तौर पे जो आक्रोश है वो ज्यादा है। आप बताइए क्या कुछ ये पूरा मामला कैसे देखते हैं? RWA के नोटिस में हमारे को शनिवार को ये बात आई कि यहाँ पर बैरिकेड तोड़ दिए गए हैं। पहले यहाँ पर सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ लेडीज़ पूजा करते हुए गाय ने उनको हिट करा, उनके चोट भी आई। तो उस सब को देखते हुए रिक्वेस्ट करी गई कि हमारे को यहाँ पर सेफ्टी भी चाहिए और मंदिर की स्वच्छता के लिए कुत्ते और जानवर उसको स्वच्छता को खराब ना करें। पुजारी जी भी जी हैं, इनसे जानेंगे क्या कुछ उस वक्त हुआ था जब डीडीए के अधिकारी यहाँ पर पहुंचे। देखिए जी, मैं बैठा हुआ था, मैं यहीं पे बैठा हुआ था और आए कि आप लोग यहाँ बिजनेस कर रहे हो क्या? तो उनका सर देखिए, हम लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आपको भी किसी ने यहाँ भेजा गया है। जब आपको किसी ने भेजा है तभी आप आए हैं यहाँ, वरना आप नहीं आते। ठीक है, आपकी बात पंडित जी बात सही है, आपने सही कहा जी। ये बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल इस मंदिर को बिल्कुल राजनीतिक का रूप दिया जा रहा है और इसको बहुत टारगेट किया जा रहा है, जिससे कि हम उससे स्थानीय लोग आश्वस्त हैं कि हम ये चाहते हैं कि इस मंदिर को टारगेट ना किया जाए और इस मंदिर को कोई ऐसा टारगेट ना करे जो अपने यूज के लिए यूज करे। हम यही चाहते हैं इस मंदिर को आकर के सपोर्ट करे। तो साफ तौर पे ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से जो शास्त्री नगर के लोग हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है, क्योंकि ये पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले जो ब्रह्म कुमारी का जो भवन है वहाँ पर जो दीदियाँ रहती है उनके ऊपर MCD का नोटिस आता है और उसके बाद DDA की तरफ से अधिकारी यहाँ पर पहुँचते हैं, बांस बल्ले को हटा दिया जाता है। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।